हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोरोना काल के दूसरे लहर शुरू हो गया है। इस लहर में हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है और अभी हमारे जो बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, उनको कोरोना इस काल में देना है। सीबीएसई ने हर हाल में एग्ज़ामिनेशन लेगा। आज हम लोग क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन जो है वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मैथ्स से उठाया है, जिसका एक एक सॉल्यूशन आप देखें, इसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करें। उम्मीद करते हैं कि आपके 99% क्वेश्चन आप इस सेट से रहेंगे। बिना वक्त गंवाए हुए मैं क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ द रोटेन एप्पल रैंडमली फ्रॉम हीप 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apple in the heap? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि एक टोकरी में 900 एप्पल है। कितने एप्पल है? 900 एप्पल है। उसमें से सड़ा हुआ जो एप्पल है सेलेक्ट किया गया रैंडमली, तो 0.18 एप्पल जो था वो सड़ा हुआ था रैंडमली जब सेलेक्ट किया गया। तो हमको टोटल नंबर ऑफ जो सड़ा हुआ एप्पल है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, आप चूँकि पढ़ चुके हैं, पूरे सिलेबस आपकी कंप्लीट है और जितना आपने अपनी तरफ से तैयारी किया है उसी पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरा जो है वह 100% कंप्लीट है, क्योंकि कभी भी पढ़ने वाले छात्र का कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता है और नहीं पढ़ने वाले के लिए तो हर चीज़ें कंप्लीट है। नंबर ऑफ रोटेन एप्पल ये लिखेंगे हम लोग बटे टोटल नंबर ऑफ एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ये आप लिखेंगे। फार्मूला होता है, अब आप जानते हैं नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना है सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 900 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ रोटेन एप्पल्स कितने निकले? 0.18। कितना निकला है? 0.18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चूँकि आप जानते हैं तो ये सब तो पढ़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स अगर आप निकालेंगे तो 900 इंटू 0.118। अब पॉइंट रिमूव कीजिएगा, नीचे 100, 2 0 कैंसिलेशन हो गया। 18 को 9 से गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 9 जा 72, कैरी 7, 9 7 162 एप्पल जो था वो रोटेन था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए बढ़िया से, एकदम स्थिर से। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें 1 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो आप लिखेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ इक्वेशन? px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन से कह रहा है कि आपका एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। तो लेट वन रूट बी x, x मान लीजिए, और जो अदर रूट है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं, तो
स्क्वायर टू में है तो 2 रूट्स हो गए, एगो x हो गया, दूसरा हो गया 2x हो गया। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब यहाँ सम ऑफ रूट्स जो है वो x प्लस 6x है माइनस b जो वैल्यू होता है वो x के बगल में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो होता है। चूंकि ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, ax² bx प्लस c = 0 होता है। कंपेयर कीजिए b x के बगल में है तो b का वैल्यू हो गया -14 और a जो है वो x² के बगल वाला नंबर, डैट मीन्स ये हो गया p। अब ये हो गया आपको 7x, सोल्यूशन कीजिएगा तो 14/p, ये आपका वैल्यू निकलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगेन, फिर आप लिखेंगे अगेन, आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है c/a। अब यहाँ c का वैल्यू जो है वो आपको 8 दिया हुआ है और x² यानी a का वैल्यू जो है वो आपका p निकला हुआ है। सम ऑफ रूट्स, आपके रूट्स कौन कौन से आपने फाइंड किया है, x और 6x इक्वल टू 8/p। अब हो गया यहाँ पर 6x² इक्वल टू 8/p। अब इसमें आप देखें तो आप 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो 2 3 कैंसिल होगा, 2 4 ये कैंसिल हो गया। अब इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x² और ये 3p डिवाइड हो जाएगा, 4/3p आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो आपने ये वैल्यू निकाला है 7x 14/p, यहाँ से आप 7 2 जाबे कैंसिलेशन है तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/p हो गया। अब ये जो x का वैल्यू देख रहे हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। अब इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए हमारे पास क्या निकलेगा, x का वैल्यू क्या है 2/p, यानी 2πp का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3p। ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 4/p² इक्वल टू 4/3p। एक p से p कैंसिल, 4 से कैंसिलेशन, देन p का वैल्यू जो है वो आपका 3 आएगा। p का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 आएगा। एकदम बढ़िया से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है और अच्छी तरह से समझे ये प्रॉब्लम। देखिए क्या क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखते हैं छोटा सा संक्षेप में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द p1 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 इज द 6 टाइम्स ऑफ द अदर रूट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसे लिख लीजिए। फिर पहला रूट से आपका x है, अदर रूट्स कितना है भाई, आपका 6x है। तो सम ऑफ द रूट्स बराबर आप फार्मूला पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -b/a। अब इस इक्वेशन को बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c होता है। x के बगल वाला जो नंबर होता है वो हमारा b होता है और x² के बगल में जो नंबर होता है वो a होता है। तो सम ऑफ रूट यानी x + 6x करेंगे, ये -14/p माइनस प्लस 14/p, 7 को आप 2 टाइम्स में काट देंगे तो x का वैल्यू 2/p निकलेगा। सम ऑफ रूट्स अगर देखेंगे तो c/a 8/p आप सोल्यूशन निकालेंगे। अब x × 6x यानी 6x² / 8/p कैंसिलेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। p का वैल्यू आपका यहाँ पर मालूम हो गया कि 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम द ऑरिजिन। ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह से जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों का ऑरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ए पॉइंट एगो है x और y और दूसरा ऑरिजिन का पॉइंट, जब ऑरिजिन में कोऑर्डिनेट होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं x और x डैश है, y और y डैश हो
तो एक ऑरिजिन पॉइंट होता है जहां पर हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों हमारे पास ऑरिजिन में 0 होता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट pxy फ्रॉम द ऑरिजिन। तो आप पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहां पर हम बाबू देखते हैं y2 मेरे पास 0 है। y2 क्या है? ये सेकंड वाला जो होता है वो y2 होता है। 0 माइनस y1 का वैल्यू जो है वो मेरे पास x का होल स्क्वायर है, ये 0 हो गया और ये y का होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट। इसको अगर आप बनाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y, आप d बराबर डिस्टेंस फार्मूला निकलेगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों मेरे लिए है मीन मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। मीन मीडियन एंड मोड, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, पुराने व्यूअर्स हैं, आप इस पर एक परफेक्ट वीडियो, एक ही वीडियो में आपको मीन मीडियन मोड और टेंडेंसी और क्लास इंटरवल सारे बारे में एक वीडियो में ही इसका बना हुआ है मीन मीडियन मोड का। आप वहां से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन हम इस सेट से चले हैं तो एक सेट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, क्लास दिया हुआ है वो हमारे पास मैंने एक उठाया है अपने से 5 to 10, दूसरा है 10 to 15, तीसरा आपका कॉलम में है 15 से 20 और आपको फिर 20 से 25 दिया हुआ है और 25 से 30 और 30 से 35। ये नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। जो नंबर ऑफ पर्सन है, देखिए नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है वह है आपका 5, 6, 3, 4, 1 एंड 5। टोटल इसका जो सम है वो 24 नंबर ऑफ पर्सन का दिया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे कि देखिए और सुनिएगा कि जैसा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों का जो डाटा जो टेबल दिया है उसमें फ्रीक्वेंसी होता है और एक CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो मेरा F है। क्या है वह मेरा F है। क्यों F है? क्योंकि यह जिगजैग फॉर्म में है, मतलब ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोगों को मीडियन निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है। जरा ध्यान से देखिएगा CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। CF फाइंड करने के लिए ये जो पहला नंबर है वो 5 का 5 और 5 में ये नंबर जोड़ के, यानी आपको 5 और 6 11 कैसे आया 5 + 6। उसी तरह से 11 + 13 यानी 14, 11 + 3 14। फिर इसको आप लिख के यहाँ लिखेंगे 14 + 4 18 यानी 14 + 4 18। इसको अगर करेंगे तो 19 यानी 18 + 1 19 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 24। याद रखिएगा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो आप CF जो निकालिएगा वो CF और F दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ गया तो आपका सही है। अब हम लोग मीडियन के लिए देखिए एक ही टेबल पे मैंने सब बना देते हैं और आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ज़रूरत पड़ेगा एक और टेबल का, वो टेबल भी आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया होगा कैसे जोड़ के रखा गया है, इसलिए इसको करके टेबल का जगह का यूज़ करना चाहेंगे। देखिए अब आपके पास नंबर है वह हमको निकालना पड़ेगा x फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स
सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सम करते हैं। 10 और 5 15, 15 का आधा कितना होगा 7.5, 7.5। इसको अब आप कीजिए 15 और 10 25, 25 का आधा हो गया 12.5, 20 और 10 30, 30 5 35, 35। ऐसे भी आप देखिए तो इसमें कितने का फर्क है, 5 का फर्क है, 5 जोड़ के सब लिख दीजिए 17.5। फिर आप इसमें अगर 5, इन दोनों में 5 का फर्क है तो 5 जोड़िएगा तो 22/5। फिर अगर हम हाँ ठीक, इसमें 5 ऐड कीजिएगा तो 27.5, इसमें 5 ऐड कीजिएगा तो ये आपका ऐड जैसे कीजिएगा वो 32.5 आएगा। क्लियर? ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमको मीन निकालना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको fx निकालेंगे, f इंटू एक्स, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास जो नंबर होगा वो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 37.5। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। जैसे ही आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये रिजल्ट आएगा 75 आएगा। ठीक है, 0.0। क्लियर? अब 17.5 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो रिजल्ट आएगा 52.5। अब हम 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 90, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो 27.5। अब 35.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से तो रिजल्ट आएगा 177.5। अब इसका भी आप टोटल कर दीजिए। ठीक है, इसका अब आप टोटल कर दीजिए। 27.5 है, फिर आपके पास क्या नंबर है 90 नंबर है, 90 है, फिर आपके पास प्लस जो है वो 52.5 है, फिर आपके पास एक नंबर है 75, फिर एक नंबर आपके पास है 37.5। अब आप इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये टोटल निकलेगा 460। टोटल सम निकल गया। अब फ्रेंड पहला हमें फाइंड आउट करना है मीन। ये इतना टेबल आप निकाल लीजिएगा ना, जब तीनों क्वेश्चन मान लीजिए मीन मीडियन मोड आया तो आप इतना जब फाइंड आउट कर लीजिएगा ना तो सारे सोल्यूशन आपके हो जाएंगे। जैसे आपको मीन निकालना है, मीन बराबर आप तो होता है सम ऑफ fx बटे सम ऑफ f, यानी सम ऑफ fx का वैल्यू जो सम निकाले हैं वो 460 है और टोटल सम जो है वो 24 है। इसको आप अब डिवाइड करके, आप जैसे डिवाइड इसको 24 से करेंगे ये रिजल्ट आपको मिलेगा 19.166 रिपीट कर रहा है तो ये मीन निकल गया। एक क्वेश्चन आसानी से निकल गया। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए फार्मूला होता है L + n/2 CF F/H या I भी लोग कहते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपको n/2 निकालना होगा। इसमें n/2 निकालिएगा तो n जो होता है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो जोड़े हैं आप उसको आप 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 निकला। n/2 कितना निकल गया 12। अब हमें इसमें देखना होगा CF।
CF देखने के लिए आपको इसमें CF में ढूंढना होगा कि 12 से नियरेस्ट सबसे नज़दीक कौन सा हाईएस्ट हो सकता है। तो वह नंबर हम देखेंगे, तो वह नंबर हमको सबसे नज़दीक मिल रहा है, तो वो है 14 मिलेगा हाईएस्ट में, हाईएस्ट मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। तो CF जो है वो मेरा 14 है और उससे जस्ट नीचे आइएगा तो वो होगा मेरा F। तो F का वैल्यू जो हो गया वो मेरा 4 हो गया। अब याद रखिएगा कि L का जो वैल्यू है, जो F निकालिएगा फ्रेंड्स, जो F फाइंड आउट जब से आप कीजिएगा, इसको F फाइंड आउट कीजिएगा, उसका पहला टर्म जो है वो L होगा। तो L का जो वैल्यू होगा वो मेरा 20 होगा और I का वैल्यू या H का वैल्यू जो है इन दोनों के डिफरेंट का होता है, यानी डैट मीन्स I। अब आपको निकालना है मीडियन। आप सारे फार्मूला के अनुसार से सारा चीज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मीडियन इक्वल टू आप लिखेंगे L का वैल्यू 20 प्लस n/2 का वैल्यू हो गया 12 और CF का वैल्यू हो गया 14 और F का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 4। I का वैल्यू जो जिसको H या I दोनों बोलते हैं वो होता है डिफरेंट, यानी 25 में से 20 घटा दीजिए तो ये हो गया 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 20 हो गया। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं 12 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस में से आ रहा है, तो यहाँ हो गया -2/4 × 5, ये हो गया 2 से ये भी कैंसिलेशन हो गया। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस है 20 और ये हो गया 5/2। सॉल्यूशन कीजिएगा माइनस, ठीक है, 25 में से कीजिएगा तो 2.25 होगा। अब इसको जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा आपका वो होगा 20 में से, यानी 10 में से 5, ये 0.5 हो गया और 9 में से 2 गया तो 7 है ना, और 17.5 इसका मीडियन निकलेगा, 17.5 इसका मीडियन निकलेगा। अब आपके पास मीन मीडियन दोनों फाइंड आउट हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए मोड के लिए सो फ्रेंड इधर हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा स्पेस उधर नहीं है तो हम इधर आते हैं। अब फार्मूला मोड इक्वल टू आप पढ़े हैं L प्लस F, क्या फार्मूला होता है मोड का वो आपको पता है। चलिए इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं और तो हम देखते हैं ना।